नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे एटी इंस्टीट्यूट चैनल में स्वागत है। हम आपके सामने विज्ञान के प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं। ऐसे प्रश्न जो बीपीएससी द्वारा विगत वर्षों में अब तक पूछे गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। सक्शन पुल के कारण पेड़ों में पानी बहुत ऊंचाई तक पहुंच जाता है, जिसका कारण है ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी अवशोषण, ऑप्शन सी वाष्प उत्सर्जन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी है, वाष्पोत्सर्जन। वाष्पोत्सर्जन एक प्रक्रिया है जिसमें पौधे के रंध्रों के माध्यम से जलवाष्प की हानि शामिल होती है। पौधे से जलवाष्प की हानि पौधों को तब ठंडा करती है जब मौसम बहुत गर्म होता है। अगला प्रश्न, लीची का खाद्य भाग है। ऑप्शन ए एरियल, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी बीज कोट, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, एरियल। लीची एक स्वादिष्ट रसदार उष्ण उपोष्णकटिबंधीय फल है। लीची का खाद्य योग्य भाग एरियल है। वानस्पतिक रूप से लीची सैपेंडेसी कुल का है। भारत में लीची का सर्वाधिक उत्पादन बिहार में होता है। अगला प्रश्न, अदरक एक भूमिगत तना है एवं जड़ नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ए यह खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, ऑप्शन बी इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं, ऑप्शन सी इसमें क्लोरोफिल की कमी होती है, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इसमें गांठ एवं पर्व होते हैं। अदर अदरक वानस्पतिक नाम जिंजर ऑफिसिनेल एक भूमिगत रूपांतरित तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें गांठ एवं पर्व यानी कि नोड्स एंड इंटरनोड होते हैं। ये एक प्रकंद तने का भूमिगत रूपांतरण है और प्रकंद का शाखा युक्त प्रोटेस्ट क्षैतिज रूप से बढ़ने वाला तना है। प्रकंद के अन्य उदाहरण हैं हल्दी, केला, फर्न आदि। अगला प्रश्न, जल परागित पुष्पों में परागकण होते हैं। ऑप्शन ए हल्के एवं चिकने, ऑप्शन बी चिपचिपे, ऑप्शन सी सूखे, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सूखे। अगला प्रश्न, पौधों की जड़ों में मृदा से जल प्रवेश का कारक है। ऑप्शन ए वायुदाब, ऑप्शन बी केशिकत्व, ऑप्शन सी ऑस्मोटिक दाब, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोटिक दाब। पौधे में जल अवशोषण की मूल क्रिया मूल रोमों से द्वारा होती है। ये मूल रोम मिट्टी के कणों के संपर्क में रहते हैं तथा परासरणीय दाब द्वारा कोशिकाएं जल का अवशोषण करती हैं और प्रत्येक मूल रोम में एक रिक्तता होती है जो कोशिका रस से भरी होती है। अगला प्रश्न, संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को कहा जाता है। ऑप्शन ए केमोनेस्टी, ऑप्शन बी हाइड्रोट्रोपिज्म, ऑप्शन सी थर्मोनेस्टी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। संवेदनशील पौधे मिमोसा पुडिका की पत्तियों की गति को सिस्मोनेस्टी यानी कि कंजनशील अनुक्रिया कहा जाता है। ये कुछ पौधों में पाई जाने वाली विशेषता है जिससे पौधों को छूने या किसी प्रकार के हिलने के फलस्वरूप होने वाली प्रतिक्रिया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक वानस्पतिक हार्मोन है। ऑप्शन ए साइटोकाइनिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी एस्ट्रोजन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए, साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन वानस्पतिक हार्मोन है। पौधों को अपनी वृद्धि और विकास के लिए सूर्य के प्रकाश, पानी, ऑक्सीजन, खनिजों की आवश्यकता होती है जिन्हें पादप हार्मोन कहते हैं। इंसुलिन एक प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन है। इसका आणविक भार 5808 DA है और इंसुलिन अग्नाशय में लैंगरहैंस को आइलेट्स से बनता है। ये वसा को ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने से भी रोकता है। एस्ट्रोजन हार्मोन एक एक समूह है जो महिलाओं में सामान्य यौन और प्रजनन विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है।
ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी अंगूर, ऑप्शन सी खजूर, ऑप्शन डी आलू बुखारा, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी सेब। जब फल के निर्माण में अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग भी शामिल हों तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। उदाहरण के लिए एप्पल, काजू, नाशपाती आदि। अगला प्रश्न, पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से हैं। बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ई आवृतबीजी, ऑप्शन बी अनावृतबीजी, ऑप्शन सी एक बीजपत्री, ऑप्शन डी द्विबीजपत्री, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी अनावृतबीजी। पाइन, फर, स्प्रूस, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधे हैं। ये पर्वतीय वन के अंतर्गत पाए जाने वाले कोणधारी वृक्ष हैं। ये सभी अनावृतबीजी कहलाते हैं। अगला प्रश्न, फूल का रिक्त स्थान पर हमें बताना है कि फल बनाता है। ऑप्शन ए वाहिदल, ऑप्शन बी पंखुड़ी, ऑप्शन सी अंडाशय, ऑप्शन डी अपरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी अंडाशय। अगला प्रश्न, लौंग एक मसाला पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए फल, ऑप्शन बी तना, ऑप्शन सी जड़, ऑप्शन डी फूल की कली, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी फूल की कली। लौंग बंद कलियां या पुष्प कलिका है जिसका उपयोग भोज्य पदार्थ, दांतों के दर्द निवारक इत्यादि में किया जाता है। लौंग के पौधे का वानस्पतिक नाम साइजीजियम एरोमेटिकम है जो कि एक कुल मिट्रेसी के अंतर्गत आता है। इसका जन्म स्थल इंडोनेशिया को माना गया है तथा इसका उपयोग समस्त विश्व में किया जाता है। ये एक सदाबहार वृक्ष है जिसकी ऊंचाई 10 से 20 मीटर तक होती है तथा इसकी पत्तियां बड़ी एवं अंडाकार होती हैं। अगला प्रश्न, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होते हैं? ऑप्शन ए शुष्क पत्तियां, ऑप्शन बी शुष्क तने, ऑप्शन सी शुष्क बीज, ऑप्शन डी शुष्क पुष्प कली। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर डी शुष्क पुष्प कली। अगला प्रश्न, करकुमा लौंगा कौन से मसाले का वैज्ञानिक नाम है? ऑप्शन ए जीरा, ऑप्शन बी लौंग, ऑप्शन सी हल्दी, ऑप्शन डी धनिया। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी है हल्दी। करकुमा लौंगा हल्दी का वैज्ञानिक नाम है और जीरा कमीन का वैज्ञानिक नाम क्यूमिनम साइमिनम और लौंग का वैज्ञानिक नाम सिजिगियम एरोमेटिकम तथा धनिया का वैज्ञानिक नाम कोरिएंड्रम सटाइवम है। अगला प्रश्न, इल्यूमिन प्राप्त होता है। ऑप्शन ए अदरक के प्रकंद से, ऑप्शन बी डहेलिया की जड़ों से, ऑप्शन सी वाल्सम पुष्प से, ऑप्शन डी आलू के कंद से। तो जो इसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी है डहेलिया के जड़ों से। अगला प्रश्न, मलेरिया के लिए कुनैनिन का एक सामान्य दवा है एक पौधे से प्राप्त होती है। यह दवा पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है? यहाँ आपको ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन ए पत्तियां, ऑप्शन बी जड़, ऑप्शन सी तने का छाल, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी तने की छाल। मलेरिया के लिए कुनैनिन एक सामान्य दवा है। ये सिंकोना पौधे के तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न, एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? ऑप्शन ए पेट्रोलियम से, ऑप्शन बी पृथ्वी से, ऑप्शन सी एक पेड़ से, ऑप्शन डी एक एसिडो की रासायनिक अभिक्रिया से। तो जो इसका सही उत्तर वो है ऑप्शन नंबर सी एक पेड़ से। एस्पिरिन और एंटीपायरेटिक दवाएं वेदना निवारक का काम करती हैं। इन दवाओं को विलो वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। हल्दी पौध के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त होता है? ऑप्शन ए सूखा आधार, ऑप्शन बी सूखी जड़, ऑप्शन सी बीज, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो इसका सही उत्तर है वो उपयुक्त में से कोई नहीं क्योंकि हल्दी पाउडर हल्दी के पौधे के भूमिगत तने अर्थात प्रकंद से मिलता है। हल्दी के पौधे के तने को काटकर बाहरी परत को हटाने के बाद बचे हुए तने को सुखाकर और पीसकर हल्दी पाउडर बनाया जाता है। अगला प्रश्न,
एस्पिरिन है। ऑप्शन ए प्रतिजैविकी, ऑप्शन बी एंटीपायरेटिक, ऑप्शन सी शामक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी एंटीपायरेटिक। अगला प्रश्न, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। ऑप्शन ए यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी सिकोआ, ऑप्शन सी देवदार, ऑप्शन डी परणाग। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी सिकोआ। सबसे बड़ा वृक्ष रेडवुड यानी कि सिकोआ सेम्पर वीरेंस या सिकोआ है, जिसकी ऊंचाई लगभग 115 मीटर से अधिक होती है। सबसे छोटा एंजियोस्पर्म बुलिफिया का है। अगला प्रश्न, द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। ऑप्शन ए ग्रीन एलजी, ऑप्शन बी स्नो लेपर्ड, ऑप्शन सी राना टाइग्रीना, ऑप्शन डी चाइना रोज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन सी राना टाइग्रीना। द्विपद नामकरण की पद्धति के अंतर्गत किसी प्रजाति के दो नाम होते हैं, एक सामान्य नाम और दूसरा विशिष्ट नाम या वैज्ञानिक नाम। उपयुक्त प्रश्न में राना टाइग्रीना मेंढक का नाम वैज्ञानिक नाम है और इस कारण ये द्विपद विज्ञान संबंधी नाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न, किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है। ऑप्शन ए चना, ऑप्शन बी मटर, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी अरहर। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी सोयाबीन। वनस्पति खाद्य सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा अधिकतम होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा लगभग 38 से 42% है, जो अन्य फलियों से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा पुष्प है। ऑप्शन ए कमल, ऑप्शन बी रेफ्लेशिया, ऑप्शन सी बहुत बड़ा कैक्टस, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी रेफ्लेशिया। संसार का सबसे बड़ा फूल रेफ्लेशिया है। इंडोनेशिया वर्षा वन में डॉक्टर जोसेफ आर्नोल्ड द्वारा 1818 ईस्वी में पहली बार खोजा गया। इस फूल का व्यास 100 सेंटीमीटर तथा वजन 10 किलोग्राम होता है। यहाँ देखिए सूची 1 और सूची 2 दे रखा है, इसे सुमेलित करना है, उसके हिसाब से कूट वर्ड दिए का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। तो इसमें देखिए जो सही है वो होगा, देखिए एक का लेनिन, यानी कि ये लेनिन जो होता है वो सन का पौधा, और जटा यानी कि कॉयर जिसे कहते हैं वो होता है, उसका मिलान नारियल के पौधे से होगा, और जो मोहायर है उसका मिलान अंगोरा बकरी और डाउन का बत्तख और ग्रीन से। अब देखिए इनमें से जो कूट वर्ड दिए गए कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले का दूसरा, यानी कि पहले का दूसरा ऑप्शन नंबर डी ये वाला सही है। अगला प्रश्न, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए पानी, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी फफूंद, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर सी विषाणु। एड्स एक विषाणु जन्य रोग है। एड्स रोग का कारण विषाणु यानी कि एचआईवी है। अगला प्रश्न, एचआईवी द्वारा होने वाला रोग। ऑप्शन ए क्षय रोग, ऑप्शन बी आंत्रशोथ, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी एड्स। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर डी एड्स। अगला प्रश्न, इशिहारा टेस्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए अस्थि घनत्व, ऑप्शन बी आईक्यू, ऑप्शन सी रंग अंधता, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन स्तर। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी रंग अंधता। इशिहारा टेस्ट रंग अंधता का परीक्षण करने वाली विधि है। इस टेस्ट द्वारा रंग अंधता यानी कि प्रोडानोपिया और ड्यूटेरानोपिया रंग की कमियों का पता लगता है। यह टेस्ट जापानी वैज्ञानिक डॉक्टर शिनोबु इशिहारा द्वारा खोजा गया। अगला प्रश्न, संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। ऑप्शन ए चींटी, ऑप्शन बी मक्खी, ऑप्शन सी ड्रैगन फ्लाई, ऑप्शन डी मकड़ी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है मच्छी। संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी यानी कि मच्छी है, क्योंकि यह दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से भी संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। अगला प्रश्न, कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं। ऑप्शन ए SARS को CoV2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश करा के, ऑप्शन बी जीवित क्षीण यानी कि SARS CoV2 वायरस प्रवेश करा के, एक ऑप्शन सी एक वास्तविक वायरस यानी कि SARS CoV2 प्रवेश करा के, और डी
SARS-CoV-2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करा के। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण यानी कि वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है। विदित हो कि कोविड टीकाओं में स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना मैसेंजर आरएनए होता है। जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो यह मैसेंजर आरएनए व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है और कोविड 19 के समान प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने के हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? ऑप्शन ए पेनिसिलिन, ऑप्शन बी एस्पिरिन, ऑप्शन सी पैरासीटामोल, ऑप्शन डी सल्फाडायाजीन। ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ई, यानी कि उपयुक्त विकल्पों में पेनिसिलिन और सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक हैं, यानी कि ये ए और डी दोनों है, इसलिए इस ऑप्शन ई में उपयुक्त में से एक से अधिक के संदर्भ में ऑप्शन ई सही है। और जबकि एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? ऑप्शन ए 42 से 56 दिन, ऑप्शन बी 30 से 180 दिन, ऑप्शन सी 15 से 20 दिन, ऑप्शन डी 1 सप्ताह, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है? ऑप्शन ए संक्रामक रोगों के, ऑप्शन बी वायुजन्य रोगों के, ऑप्शन सी जलजन्य रोगों के, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर सी जलजन्य रोगों के द्वारा। टाइफाइड और कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण है और टाइफाइड रोग के कारण सल्मोनेला टाइफी और तथा कॉलरा के कारण विब्रो कॉलरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। अगला प्रश्न, प्रति वर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं, इसकी पहचान करें। ऑप्शन ए एंसेफिलाइटिस, ऑप्शन बी एड्स, ऑप्शन सी कैंसर, ऑप्शन डी क्षय रोग। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी क्षय रोग। क्षय रोग का कारक भी जीवाणु है, उसका नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्षय रोग से मनुष्य का फेफड़ा प्रभावित होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ऑप्शन ए टाइफाइड, ऑप्शन बी एंथ्रेक्स, ऑप्शन सी कॉलरा, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी जिसे प्लीहा ज्वर कहा जाता है। अगला प्रश्न, बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जाता है वह है? ऑप्शन ए बैक्टीरिया, ऑप्शन बी वायरस, ऑप्शन सी परमाणु प्रोटीन, ऑप्शन डी रेडियोधर्मी पदार्थ, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए है, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, बीसीजी वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए छोटी चेचक, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी क्षय रोग, ऑप्शन डी प्लेग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी क्षय रोग। बीसीजी का टीका यानी कि तपेदिक या क्षय रोग टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। ये टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद बीसीजी का टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। अगला प्रश्न, मृत जीवों के अपघटक हैं? ऑप्शन ए वायरस, ऑप्शन बी जीवाणु, ऑप्शन सी कवक, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है उसमें है वो है उपयुक्त में से एक से अधिक। वे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं और जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न,
मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है। ऑप्शन ए अधः स्तर की सतह के समकोण पर, ऑप्शन बी अधः स्तर के साथ एक कोण पर, ऑप्शन सी अधः स्तर की सतह के समानांतर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक और ऑप्शन नंबर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसका सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर बी, अधः स्तर के साथ एक कोण पर। अगला प्रश्न, मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? यहाँ चार कथन दिए गए हैं। धूप से जलना, दूसरा दूसरा कथन मोतियाबिंद, तीसरा त्वचा का कैंसर, तो चौथा त्वचा का मुरझाना। नीचे दिए गए विकल्पों का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। तो जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर ए, एक दो तीन चार, यानी कि चारों। ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक परावर्तन किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर और त्वचा का मुरझाना आदि। अगला प्रश्न, शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? ऑप्शन ए रक्त अल्पता, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी हड्डियों में दुर्बलता, ऑप्शन डी त्वचा रोग, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। जो इसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शरीर में लौह की कमी से रक्त अल्पता यानी कि एनीमिया हो जाता है। लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है और शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। ओंकोजीन संबंधित है, ऑप्शन ए तपेदिक से, ऑप्शन बी पीलिया से, ऑप्शन सी कर्क रोग से, ऑप्शन डी आंत्र जवर से। तो जिसका सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी कर्क रोग से। ओंकोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान एसआरसी के रूप में की गई थी और वर्ष 1970 से 72 में खोजा गया। ये घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सकोरमा वायरस का नाम दिया गया था। दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।